आप सभी को मेरा नमस्ते। आप सभी का स्वागत है यूनिवर्स लव गाइडेंस 11 टैरो में। आज की जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ दोस्तों, ये रीडिंग होने वाली है लव रिलेशनशिप के ऊपर। आप मैरिड हो, आप अनमैरिड हो, दोनों ही केस में ये रीडिंग आपके लिए है। आप अपने प्रेम संबंध में यानी आपके जो लव रिलेशनशिप वाला जो एरिया है ज़िंदगी का, उसके अंदर आप जिस भी परिस्थितियों में हैं, आप जो भी सिचुएशन से डील कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ में, आज की ऊर्जाओं से हमें पता चलेगा कि हमारा भविष्य कैसा होने वाला है, हम क्या निर्माण कर रहे हैं। तो इस रीडिंग के माध्यम से हम यही जानेंगे कि हमारा आने वाला कल हमारे रिश्ते के लिए कैसा रहेगा, हमारे रिश्ते के अंदर क्या बदलाव हो रहे हैं और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है, और कौन सी ऐसी ऊर्जाएं हैं जिसे हमें पॉजिटिवली ओपन माइंड होकर क्लेम करने की आवश्यकता है, ताकि जो हम चाहते हैं इस रिश्ते के अंदर वो हो सके। ठीक है, तो इस रीडिंग का उद्देश्य यही जानना है कि आप जिस भी रिश्ते में अपने पार्टनर के साथ डील कर रहे हो, ठीक है, मैरिड अनमैरिड, और चाहे आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हो या अपने वाइफ के लिए देख रहे हो या आप अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड जिसके लिए भी इस रीडिंग को देख रहे हो, तो इस रीडिंग का उद्देश्य आपकी मदद करना है कि आप अपने रिश्ते को बेहतर बना सकें। आप जितना उनको देते हैं, जितना इस रिश्ते में आप हमेशा खड़े रहते हैं, हमेशा अपनी तरफ से 100% अपना एफ़र्ट्स डालते हैं, तो उन एफ़र्ट्स के बेसिस पे आप अपने आने वाले कल का जो आपके रिश्ते का भविष्य है वो कैसा होगा, तो वो जानेंगे दोस्तों। यूनिवर्स की तरफ से जो भी गाइडेंस आएगी उसे हम प्राप्त करेंगे। आपको पॉजिटिव होकर क्लेम करना है। और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, ये जनरल रीडिंग है दोस्तों। आपसे कुछ मैसेजेस मिल भी सकते हैं, मतलब मैच कर भी सकते हैं, और कुछ मैसेजेस हो सकते हैं आपसे मैच ना करें, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। और आप अपने रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, और अपने रिश्ते में वो चाहते हैं जो आप दिली ख्वाहिश रखते हैं कि वो हो जाए, तो आप इसमें मिलने वाली गाइडेंस को फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप कोई मेजर डिसीज़न लेने की सोच रहे हो अपने रिश्ते में, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पर्सनल रीडिंग के साथ जाएं, क्योंकि रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी ज़िंदगी में। मैं नहीं चाहती कि कभी भी कोई भी इंसान ये काश मैंने ये कर लिया होता, काश मैंने वो कर लिया होता, काश काश काश, ये बहुत दर्दनाक सिचुएशन होती है और मैं नहीं चाहती कि आप इससे डील करें। इसीलिए आप कोई भी बड़ा डिसीज़न लेना चाह रहे हो अपने रिश्ते के अंदर, ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि आप जिस पे भी बिलीव करते हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी वाली एक अलग साइड हो, चाहे वो टैरो से रिलेटेड, आपको जिस पे भी बिलीव है दोस्तों, ठीक है, आप उनके साथ जाके आप पर्सनल अपना सेशन ले सकते हैं, पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, ताकि आपको क्लियर क्रिस्टल हो जाए कि आपको अपने रिश्ते में अगर कोई बड़ा डिसीज़न लेना है तो वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वेट करना चाहिए या आगे मूव ऑन कर लेना चाहिए। ठीक है, प्लीज़ इस चीज़ को समझिएगा। ये जनरल रीडिंग है। ये जनरल रीडिंग्स जो बेसिकली होती है ना, ये होती है कि उसमें जो अगर कोई एनर्जीज हमसे मैच कर रही है दोस्तों, तो अगर हमसे पास्ट मैच किया तो भी वो रीडिंग हमारे लिए है, अगर हमारा प्रेजेंट मैच कर रहा है तो वो और डबल श्योरिटी हो जाती है कि फ्यूचर हमारा वैसा होने वाला है। तो हम पहले से ही सतर्क हो जाएं। जिसे हमें रिलीज़ करने की ज़रूरत है रिलीज़ कर दें, जिसे हमें अट्रैक्ट करने की ज़रूरत है और जिसे हमें क्लेम करने की ज़रूरत है उसे पॉजिटिवली क्लेम करें, उस गाइडेंस को फॉलो करें। ठीक है, आप जनरल रीडिंग के बेसिस के ऊपर आप अपने रिलेशनशिप में कोई बड़ा फैसला मत लीजिएगा, क्योंकि बाद में फिर यही कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी, काश ये तो मेरी पर्सनल रीडिंग थी ही नहीं, अगर मैं पर्सनल रीडिंग लेती तो मुझे शायद क्लियरिटी आती, क्योंकि जनरल रीडिंग है। इसीलिए गाइडेंस के तौर पे आप इसे फॉलो कीजिए। अगर सीरियसली अगर आप पर्सनल रीडिंग नहीं लेते हैं, आप सिर्फ अपने रिश्ते को बेहतर और मधुर बनाना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपके रिश्ते में वो चीज़ें हों जैसा आप चाहते हैं, तो आपको अगर आप गाइडेंस भी अगर फॉलो कर लोगे तो वो भी आपके रिश्ते में चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इतनी गाइडेंस मैंने इसीलिए दी है कि ये बेवकूफ़ियाँ लोग करते हैं दोस्तों, सीरियसली, और प्लीज़ आप मत करिएगा। ठीक है, तो चलिए आपका समय ज़्यादा ना वेस्ट करवाते हुए आगे बढ़ते हैं। ये कोई बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज था और ये किसी के लिए डेफिनेटली था, तभी यूनिवर्स ने ये मैसेज आपको डिलीवर करने के लिए कहा है। तो प्लीज़ जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें उसे रखिएगा, जो ना करें उसे प्लीज़ जाने दीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, मैंने ये जो ऑप्शन रखे हैं दोस्तों, इस बार मैंने ना तो कोई डेट ऑफ बर्थ रखी है, ना कोई जॉडिक साइन
हालांकि जॉडिक साइंस में अभी ज़्यादा यूज़ करती नहीं हूँ, डेट ऑफ बर्थ से अपने ऑप्शन को चूज़ करना इजी हो जाता है। लेकिन अभी मैं ये चाहती हूँ कि ये दिल का मामला है, तो आप दिल के सपोर्ट से ही आगे बढ़ें। दिल से ही पूछिए अपने कि आपको किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, और आपका दिल जिस ऑप्शन की तरफ आपको आकर्षित करे कि आपको उसके साथ जाना चाहिए, वो कार्ड आपको आकर्षित करे, तो उसी एनर्जी को आप क्लेम करिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है 4 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 1 रहने वाला है। और ऑप्शन नंबर 2 दिस स्टार का कार्ड है। ओके, आप इन दोनों कार्ड पे मेडिटेट कीजिए। जो भी एनर्जी आपको अपनी तरफ आकर्षित करे, आपको उस ऊर्जा के साथ जाना है। ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2। ये टाइमलेस रीडिंग होगी, आपके सामने जब भी आएगी आपके लिए कोई ना कोई संदेश अवश्य होगा इसके अंदर। आप उसे अप्लाई कर सकते हो और अपने जीवन को और अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हो। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया था, इनकी रीडिंग हम बाद में करेंगे। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया था, आप डायरेक्ट जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टाइम स्टैम्प वहाँ से चेक करके आप डायरेक्ट मैसेजेस ले सकते हो ऑप्शन नंबर 2। ओके, अभी हम ऑप्शन नंबर 1 की रीडिंग करेंगे। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ करा था, ये आपके लिए है। अभी जो मैसेजेस निकालेंगे, चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि आपके रिश्ते में आगे क्या होने वाला है। स्टार कार्ड आया है आप लोगों के लिए। द चैरियट, द मून, सिक्स ऑफ सॉर्ड। मैं पहले पूरे कार्ड्स लेना चाहूँगी ताकि मैसेजेस को डिलीवर करना इजी हो जाए। ओके फ्रेंड्स, जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ किया था, आप लोगों के लिए जो मुझे गाइडेंस मिल रही है, जो भी आपके पार्टनर हैं, ठीक है, आपके हस्बैंड हैं या आपकी वाइफ हैं, आपके बॉयफ्रेंड है, आपकी गर्लफ्रेंड है, जो भी हैं, जब आप लोग मिले थे दोस्तों, तब चीज़ें बेहतर थी, अच्छी थी, ठीक है। चीज़ें आप लोगों को लगता था कि हाँ, ये वही इंसान है जिसके साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बिता सकता हूँ, या ये वही इंसान है जहाँ पर मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है। उस तरीके की चीज़ें आपको वहाँ महसूस होती होंगी आपके पास में। जब ये रिश्ते की शुरुआत हुई होगी, तब सारी चीज़ें बेहतर चल रही थी, ठीक है। लेकिन आपको आपका जो लॉजिकल माइंड है, वहाँ पर वो चीज़ें थी। लेकिन जब आप दिल से अपने उस रिश्ते के बारे में पूछते थे, तो कुछ मिसिंग लगता था, समथिंग मिसिंग। क्योंकि आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी एनर्जी इस रिश्ते में हमेशा ऐसी रही है कि इस रिश्ते को कुछ भी करके इसे खूबसूरत रूप दिया जाए, उसे ऐसा बनाया जाए कि 4 लोग देखें तो बोले वाह क्या रिश्ता है, वाह क्या जोड़ी है, ठीक है। आप हमेशा इस रिश्ते को ना एक रिस्पेक्टेड और एक बहुत ही खूबसूरत रूप देना चाहते थे, ताकि सोसाइटी में भी आपके रिश्ते को रिस्पेक्ट मिले, ठीक है। आपके फ्रेंड सर्कल हैं, आपके जो भी अपने हैं, जब आपके जो रिश्ता है, जब आप उनके अपने पार्टनर के बारे में बताते हैं, तो वो बेहतर, यानी एक होता है ना, एक होता है कि थोड़ा सा नेगेटिव कमेंट पास करना, लेकिन आप हमेशा अपने रिश्ते को बेहतर और बेहतर बनाने की कोशिश में रहे, ठीक है। आप अपने पार्टनर के खिलाफ कुछ भी सुनना पसंद नहीं करते ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे। आप अपने रिश्ते के खिलाफ कुछ नेगेटिव सुनना नहीं चाहते। आपके हिसाब से आपका रिश्ता एकदम परफेक्टली आइडल रहा, पास्ट की एनर्जी है,
आप हमेशा एक परफेक्टली आइडल बनाना चाहते थे, नॉट रहा बोलूँगी, वो ठीक नहीं है, बनाना चाहते थे। हमेशा से आपकी ने एक अंदर से डीप डाउन डिज़ायर रही है, एक इच्छा रही है, ठीक है। लेकिन आपने पास्ट में जितने भी एफर्ट्स डाले हैं, ऑप्शन नंबर 1, आपको हमेशा एक चीज़ महसूस हुई कि काफ़ी, ये इतना काफ़ी नहीं है। आपने हमेशा कुछ ना कुछ करते रहे हैं कि कैसे भी इस रिश्ते को बेहतर बना सकूं। जो आप दिल में रखते हो एक तस्वीर अपने रिश्ते की कि आपका रिश्ता ऐसा होना चाहिए, आपने उस रिश्ते को, उस तस्वीर को पूरा करने के लिए आपने बहुत एफ़र्ट्स डाले हैं दोस्तों, जितना आपसे बन पड़ा आपने किया। लेकिन हमेशा अंदर से एक कमी रह गई इस रिश्ते में, आपको ये महसूस होता रहा कि कुछ कमी है, ये रिश्ता वैसे नहीं जा रहा जैसे मैं चाहती थी। ये पास्ट की आपकी एनर्जी है, ठीक है, ठीक है। जितना प्यार की आपको अपने पार्टनर से उम्मीद थी उतना आपको रिटर्न नहीं मिला, जितना आपने दिया उतना वहाँ से नहीं मिला। जितनी रिस्पेक्ट, जितना मान सम्मान, इज़्ज़त, प्यार आपने अपने पार्टनर को दिया, इस रिश्ते को दिया, उतना आपको नहीं मिला। ये एनर्जी मुझे मिल रही है, ठीक है। वर्तमान की बात करूँ तो दोस्तों, आप काफ़ी हद तक इस रिश्ते पे एक मन करता है, क्योंकि भविष्य को लेके बहुत कंफ्यूज दिखाई दे रहे हो आप। भविष्य में आपको नहीं पता है कि क्या होना है इस रिश्ते का, क्या ये रिश्ता ऐसे एकदम हॉट एंड कोल्ड वाले बिहेवियर में रहेगा। आपके पार्टनर ना आपको कैसे, यहाँ पे मुझे जो मैसेज मिला है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, यानी आप लोगों की ना एक वो जो बोलते हैं ना क्वालिटी वाली बातें, क्वालिटी वाला टाइम बिताना एक दूसरे के साथ, उसमें ना एक मिसिंग रहा है हमेशा। आप लोगों की जो बातें हैं ना, आप हो सकता है कभी आप दिल से उनसे बातें करना चाहते हो, आप जानना चाहते हो उनके बारे में, आप ये पूछना चाहते हो कि भाई आप क्या चाहते हो, लेकिन वो कभी भी सीधे मुंह जवाब नहीं देंगे, वो घुमा फिरा के और अधूरी बातें बोलेंगे। तो उस वजह से कैसे आप हमेशा कंफ्यूज रहते हो कि एक्चुअल वो चाहते क्या हैं। आप आज भी इस रिश्ते में, ठीक है, आप एफर्ट्स डालने के लिए तैयार हो। आज भी आप ईश्वर से प्रार्थनाएं कर रहे हो कि कुछ बेहतर हो जाए। द चैरियट का कार्ड आया है, मेक द एफर्ट्स, क्रिएट लव इज़ वर्थ टेकिंग टू स्टेप यू आर गाइडेड टू टेक। देखिए, अगर आपको ये रिश्ता चाहिए, ऑप्शन नंबर 1, आप इस रिश्ते को चाहते हैं और दिल से चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि आप चाहते क्या हैं वो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। बहुत से लोग होते हैं, जब उनको, देखिए हम प्रैक्टिकल बात करेंगे, जब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जब उनको वो चीज़ें नहीं मिलती अपने रिश्ते में कि जो वो चाहते हैं अपने पार्टनर से, तो वो वहाँ पे गिव अप कर देते हैं और उस रिश्ते से निकलने की चाहत रखते हैं कि जब मुझे वो चीज़ें नहीं मिल रही तो बेहतर है हम अलग हो जाएँ। अपनी जब हम एक साथ खुश नहीं रह सकते तो अलग रह के खुश हो लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं देख रही हूँ मैक्सिमम नंबर ऑफ लिस्ट पीपल की ये रिश्ते पे काम करना है, ठीक है। द चैरियट एंड मेक द एफर्ट्स, आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हो कि वो ही कुछ करें, क्योंकि आपने जितना किया था आपको उतना करने पर भी वो रिज़ल्ट नहीं मिला। इसीलिए आप भगवान से ये प्रार्थनाएं करते रहते हो कि आपका रिश्ता बेहतर हो जाए आपके पार्टनर के साथ में, ठीक है। यहाँ पे मून की एनर्जी आई है, आप यहाँ पर ये रिश्ते में रिकवरी चाहते हो लेकिन पूरे सरेंडर मोड में हो, ठीक है। फ्यूचर आपका बहुत ही कन्फ्यूज़न से भरा हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट से भरा हुआ है, और यहाँ पे आपके मन में बहुत रश चल रहा है विचारों को लेके। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आगे क्या करा जाए, और अंदर ही अंदर ना ऑप्शन नंबर 1, मुझे ऐसा लगता है कि अंदर ही अंदर आपको ऐसा लगता है कि ये वही इंसान है जो ईश्वर ने मेरे लिए भेजा है। यू आर ऑलरेडी मीट दिस रोमांटिक पार्टनर यू सीक, यस, आपको ऐसा लगता है कि जो मेरे को जो चाहिए था वो यही इंसान है, बट जो चाहिए इस रिश्ते से वो इंसान आपको नहीं दे पा रहा है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। सबसे पहले तो आपको खुद से बात करने की ज़रूरत है कि एक्चुअल आपको इस रिश्ते में क्या चाहिए, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड, 5 ऑफ वॉन्ड, 4 ऑफ कप्स, एम्परर, यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। दोस्तों, आप इस रिश्ते, आपका जो फ्यूचर में जो बनकर आ रहा है, जो निकल कर आ रहा है चीज़ें कि आगे कैसे जाने वाली है,
दोस्तों वहाँ पे ना आप जो प्रैक्टिकल एफ़र्ट्स डाल रहे थे अभी तक अपने इस रिश्ते में, आप प्रैक्टिकल एफ़र्ट्स ना डाल के आप स्पिरिचुअल एफ़र्ट्स डालोगे। अब आप ना कैसे कभी कभार आपका दिमाग ख़राब हो जाता होगा ना, जब आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती होगी, बहुत ज़्यादा एंगर इशू होता होगा, तब आप जाके ना मतलब मुंह पे बोल भी देते होंगे। अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में नहीं हो, आपकी बातें अभी भी हो रही हैं, फॉर एग्जांपल एक ही, अगर आप मैरिड हो तो एक ही छत के नीचे रह रहे हो, तो आप जब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हो तो आप उनसे डायरेक्ट बोल, आपकी मतलब इस तरीके से आप बोल देते हो, आपकी प्रॉब्लम क्या है भाई, आप चाहते क्या हो, मुझे नहीं समझ आ रहा, प्लीज़ मुझे बताओ, मैं क्या ऐसा करूं जिससे आपको खुशी मिले और ये रिश्ते अब बेहतर हो सके। पर वहाँ पर कैसे वो आपकी बातों को सुन लेते हैं, लेकिन उस तरीके का रिस्पॉन्स नहीं करते जैसा कि आप चाहते हो कि वो आपको क्लियर करें। ठीक है, बहस शुरू कहीं होती होगी एंड कभी कभार गंदे लेवल पे भी चले जाता है, कुछ ऐसी चीज़ें वो बोल जाते हैं जो नहीं बोलना चाहिए। अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ दोस्तों, 8 ऑफ वांड्स से अपॉर्चुनिटी बनकर आ रही है। वहाँ पर जो अभी आपका ये द्वंद्व चल रहा है, आप उस द्वंद्व को यानी युद्ध को, जो फाइट चल रही है उसको बंद करके आप पूरा कंट्रोल खुद पर लेकर आएंगे। एम्परर, ठीक है। अभी आप जो गिवर वाले थे, आप जो इन्वेस्टमेंट इस रिश्ते पे कर रहे थे, जो इन्वेस्टमेंट आप अपने पार्टनर पे कर रहे थे, वहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट आप रोक कर दोस्तों आप सही मायनों में ना, मैं एक चीज़ बोलूँ, आप इस चीज़ से आप रेजोनेट कर पाओगे दोस्तों। अभी तक सारे एफर्ट्स आप ही करे जा रहे हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब टाइम आ चुका है दोस्तों, आपके पार्टनर की बात नहीं कर रही मैं, अब यहाँ पे बता रही हूँ कि हमने ना कुछ ऐसी चीज़ें समझ रखी हैं और पढ़ रखी हैं। अगर हमें अपने अगर हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ चाहिए, कुछ सक्सेस चाहिए, तो हमें हार्डवर्क करना पड़ेगा, हमें अपने तरफ से कर्तव्य करते रहना है, फल देना ना देना भगवान की इच्छा। ठीक है, इस तरीके का जो एक थॉट है, ठीक है, उसमें अब चीज़ें क्या हैं, आप उसी के हिसाब से काम कर रहे थे। लेकिन फ्यूचर में आपके रिश्ते में पता है क्या होना है, आप सारा कंट्रोल खुद पे लेकर आ जाओगे। आप दूसरों को कंट्रोल नहीं करोगे, कोई समझता है तो ठीक, नहीं समझता है तो ठीक, आप खुद पे काम करोगे, आप अपने आप को वैल्यू करोगे, आप सेल्फ लव करोगे, आप सरेंडर करोगे किसको, यूनिवर्स को। यूनिवर्स आपके लिए रास्ता क्लियर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लियरली देख पा रही हूँ दोस्तों, यहाँ एम्परर की भूमिका में आओगे। अब तक आप देने वाले थे, अब आप जो देना है खुद को दोगे, आप अनकंडीशनल लव में टैप इन करोगे दोस्तों। आप अपने आप को यहाँ पर आप क्लियर आउट होगे कि आपको इस रिश्ते में क्या चाहिए और आपको क्या करने की ज़रूरत है, उस पर आपका फोकस होगा, बजाय इस रिश्ते में उनके अपने पार्टनर के थ्रू कोई एक्शन लें इस तरीके। जैसे कभी कभार क्या होता है, मैं इसको थोड़ा क्लियर करती हूँ, हमको एक उम्मीद होती है कि इतना एफ़र्ट्स हम कर रहे हैं, हमारे एफ़र्ट्स वो देखें और हमारे लिए स्टैंड लें। हम जितनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें। हम जितना उनको चाहते हैं वो हमें बताएं कि वो हमें कितना चाहते हैं, वो हमें कितना वैल्यू करते हैं अपने लाइफ में, हम उनके लाइफ में क्या पोजीशन पे हैं, हम उनके लाइफ में नंबर ऑफ़ पीपल्स की कौन सी लिस्ट में हम रैंकिंग में आते हैं। ठीक है, ये सब हम जानना चाहते हैं, लेकिन वो हमारे पार्टनर हमें नहीं बताते, जिसकी वजह से होते हैं दुख, तकलीफ़ और पीड़ा। तो आप उसको छोड़ के आप सारा फोकस यहाँ लेकर आएंगे, अपने आप को प्यार कर। कुछ सिचुएशंस ऐसी होंगी जहाँ पर आप ये बोलोगे कि नहीं, जो होगा ऊपर वाला देख लेगा, जो होना होगा, मैं तो खुद को खुश रखूँगी। और जब ये वाली सिचुएशन आपके रिश्ते में घटेगी, यकीन मानिए दोस्तों, कोई भी, मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहती, कोई मिलावटी बातें नहीं, सीधा आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी, जब आप इस भूमिका में आओगे, पूरा ध्यान खुद पे लाओगे और यूनिवर्स पे, यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड का भी आपके लिए यहाँ पे सफल कर रही थी, तो उसमें ये कार्ड मुझे जंपिंग कार्ड मिला था ऑप्शन नंबर 1 के लिए। अब टाइम आ चुका है सरेंडर करने का दोस्तों। आपने अभी तक सरेंडर नहीं करा, किसको, डिवाइन को। अपने ऊपर फोकस लेके आइए, इस रिश्ते में क्या चाहिए अपने पार्टनर को बताने के बजाय ना खुद को क्लियर कीजिए और यूनिवर्स को बताइए। उस छवि को, एक इमेज को बनाइए, उस स्क्रिप्ट को लिखिए कि इस रिश्ते में आप चाहते क्या हो। वो एक सुंदर सी दास्तां, एक सुंदर सी फिल्म। आप अगर डायरेक्टर होते हैं, आप क्रिएटर हो अगर, तो इस रिश्ते को आप कैसा लिखना चाहोगे, इसकी फ़िल्म कैसी होनी चाहिए आपके रिश्ते की, हैप्पी एंडिंग क्या चाहते हो आप इसका। अगर आप इस रिश्ते को बखूबी निभाना चाहते हो और आप चाहते हो कि ये बहुत ही आइडल और रिस्पेक्टेड रिलेशन हो, आप अपने पार्टनर को छोड़ना नहीं चाहते, खोना नहीं चाहते, तो अपने पार्टनर को हिला हिला के बोलने से बजाय अपने आप को क्लियर करो कि आप क्या चाहते हो और वो स्क्रिप्ट को लिख लो। चाहे वो 2 पन्ने की हो, चाहे वो 5 पेजेस की हो, चाहे वो 10 पेजेस की हो,
जितना लंबा, जितना डिटेल्स लिख सकते हो लिखिए। ये डिटेल्स आपके फ्यूचर सेल्फ के लिए है कि आपका फ्यूचर में वो रिश्ता कैसा है। लेकिन टेंसेस फ्यूचर वाले आप यूज़ नहीं करोगे, आप उसको या तो प्रेजेंट में या फिर आप पास्ट में। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसे लिखूँ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरा जो लव रिलेशन है मेरे पार्टनर के साथ बहुत ही ब्यूटीफुल है। मेरा पार्टनर मुझसे बहुत, पार्टनर मतलब अपने हस्बैंड या अपने बॉयफ्रेंड, जो भी आप नाम ले सकते हो, वहाँ पे नाम ऐड कर सकते हो कि मेरा पार्टनर मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हम, अगर आप मैरिड हो तो हमारी शादी बहुत ही खूबसूरत शादी है। लोग इसकी रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि हम इतनी खुश हैं कि लोग इससे ट्रिगर हो जाते हैं कि इतनी खुश कैसे रह लेते हैं लोग, इतनी रिस्पेक्ट एक दूसरे की कैसे कर लेते हैं लोग। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मेरी बहुत केयर करते हैं, मेरे लिए स्टैंड लेते हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे साथ पूरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। हमारी जो शादी है ये बहुत ही आइडल शादी है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस यूज़ कर सकते हो और पास्ट टेंस। मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा गिफ्ट देते रहते हैं, ठीक है। गिफ्ट्स चाहिए अपने हस्बैंड से। मेरे जो पार्टनर है, मैं पार्टनर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे अनमैरिड लोग भी हैं, मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। मेरे पार्टनर मुझसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं। तो ये मैंने एग्जांपल दिया, आप अपनी सिचुएशन को यहाँ पे फिट करके देखिएगा दोस्तों, ठीक है। आप इस तरीके की फ्यूचर टेंस नहीं, होगा नहीं, हो चुका है या फिर हो रहा है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में करोगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, बस फ्यूचर में मत लटका देना, नहीं तो वो फ्यूचर में ही रह जाएगा। जो मैंने एग्जांपल्स दिए हैं ये किसी न किसी के लिए, एग्जांपल भी उन्हीं के लिए निकलते हैं जो उसको सुनना ज़रूरी है। तो जिसके अकॉर्डिंग एग्जांपल्स नहीं निकला है तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा अपनी सिचुएशन को। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया है उससे आप मैच करके अपने लिए स्क्रिप्ट लिख सकते हो, ठीक है। ये आप करिए। आप फ्यूचर में अपने ऊपर काम करते हुए नज़र आ रहे हो। एम्परर, पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होगा। आप, यूनिवर्स आपको वही देगा इस रिश्ते में जो आप चाहते हो। मैं क्लियरली आपको बता रही हूँ दोस्तों, अपने आप से लड़ना बंद करिए, अपने आप से ये कॉन्फ्लिक्ट में आना बंद कीजिए कि इस रिश्ते का क्या होगा। इस रिश्ते का वही होगा जो आप चाहते हैं। तो इस रिश्ते को एंड करना है तो एंड होगा। आप चाहते हैं इस रिश्ते को वैल्यू और मीनिंगफुल बनाना चाहते हो तो ये उस डायरेक्शन में जाएगा। एम्परर के पास पूरी सत्ता होती है, ठीक है। ये आपके लिए फ्यूचर कार्ड निकल कर आया है। तो एम्परर आप हो, तो आप इस रिश्ते को में जो चाहते हो वो आप अपने रिश्ते में खुद को और अपने रिश्ते को देना शुरू करिए। अपने पार्टनर के पीछे अपनी एफर्ट्स और अपनी एनर्जी वेस्ट करना बंद कीजिए। जितनी मेहनत आप खुद पे और अपने रिश्ते को आप जैसा चाहते हो उसको आप इमेजिन करना, उसमें आप एनर्जी इन्वेस्ट करोगे, आप ये उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप रहोगे, उसी जो अपनी स्क्रिप्ट लिखोगे उसके अंदर धीरे धीरे ना आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना उसको एक्सेप्ट करना शुरू करेगा। और जब वो, क्योंकि टाइम लगेगा दोस्तों, ये कोई जादू नहीं है, ये साइंटिफिक तरीके से फंडामेंटल रूल है, ठीक है। आपको टाइम लगेगा, आप करोगे तो इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा, एक ऐसा बेनिफिट जिसे लंबे समय तक आप इसके फल खाओगे, ठीक है। तो एम्परर की भूमिका में आप आ रहे हो और उस भूमिका में आने की वजह से सारा कंट्रोल आपके हाथ में आ रहा है आपके रिश्ते का। चेंज एंड प्रोग्रेस, आपके रिश्ते में चेंजेस डेफिनेटली है, नो डाउट दोस्तों। आपका रिश्ता फलेगा, फूलेगा और पनपेगा एक ऐसा आइडल तरीके से जैसा आप चाहते हैं। एयर मैजिक, देखिए मैंने आपको बोला है स्क्रिप्ट लिखिए अपने अच्छे फ्यूचर की। आप अगर डायरेक्टर होते हो तो आपको अगर फिल्म बनाने के लिए कही जाए तो फिर आप कैसे फिल्म बनाओगे, उसमें आपका रोल कैसा होगा, आपके जो पार्टनर हैं, आप हीरो हीरोइन हो, आपका रिलेशन कैसा होना चाहिए, एकदम परफेक्ट फेरी टेल लिखिए, ओके। एक्सेप्ट लव को ज़्यादा से ज़्यादा महसूस करिए दोस्तों अपने जीवन में। आपने अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक कर रखा है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों के लिए यही रीडिंग निकल कर आई है। अब आपका समय आ चुका है सरेंडर करने का, और फ्यूचर में जो आपके लिए रोल निकल कर आ रहा है, आप लीडरशिप में आ रहे हो। आप इस रिश्ते में जो चाहते हो एंड वही होगा,
वही एंड रिज़ल्ट होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ज़्यादा डिले ना करते हुए दोस्तों अपने दिल की सुनिए और इस रिश्ते में आप जो चाहते हो उस पे काम कीजिए, बजाय अपने पार्टनर से आप चाहें आप 3D में, आप भौतिक जगत में चाहते हो कि वो आपके लिए एक्शन लें, बेहतर है कि आप उनको अपनी इमेजिनेशन का सहारा लें। ठीक है, आप अपनी इमेजिनेशन का सहारा लीजिए और प्रैक्टिकल तरीके से आप अपना पूरा ध्यान खुद पे लेके आ जाइए। और जब आप खुद पे लेकर आओगे और आप खुद से प्यार करोगे, आप ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके आप अपने आप को रिस्पेक्ट करोगे, उतना चेंजेस आप अपने पार्टनर के अंदर देखोगे। और ये 100% काम करता है दोस्तों, क्योंकि मैंने अपने क्लाइंट्स के ऊपर भी इस टेक्निक को आजमाया है एंड डेफिनेटली ये काम करता है। ठीक है, कोई डाउट्स ही नहीं है इसमें कि ये होगा नहीं होगा, बट टाइम टेकिंग है, ये जड़ से काम होती है। मेरी जितनी भी रीडिंग्स है ना दोस्तों, ये आपके सोल लेवल पे बदलाव लाने की होती है। आप जो कोई रेमेडीज़ करोगे, मैं जल्दी से रेमेडीज़ नहीं बताती हूँ। रेमेडीज़ उन लोगों के लिए है जो बहुत ही मतलब एक बार में विश्वास कर लेते हैं, उनके लिए रेमेडी यूँ मैजिकली काम करती है। लेकिन जो बहुत ही लॉजिकल माइंड्स होते हैं ना, उनके लिए रेमेडीज़ काम नहीं करती हैं, सीरियसली बता रही हूँ। उनके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है अपने माइंड का ही रिप्रोग्राम करें। ठीक है, जब वो एक बार हो जाता है ना, तो ज़िंदगी में आपको वो खुशियाँ मिलनी शुरू हो जाती हैं जिसकी आपने कल्पना नहीं करी, जो आज सिर्फ एक कहानी लगती है। तो मेरा सजेशन हमेशा रूट लेवल पे काम करने के लिए है। यहाँ पे ट्रिगर होते हैं लोग, मैं जानती हूँ, उनको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए कि बस अभी कुछ किया और मैजिक हो जाए। नहीं भाई, ऐसा कोई मैजिक यहाँ तो नहीं है। यहाँ के मैजिक जो होते हैं दोस्तों, वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देते हैं आपको। एक ऐसा रिश्ता क्रिएट करिए अपने पार्टनर के साथ में जो कभी टूट ही ना सके। आपका पार्टनर सिर्फ आपका है, ऐसा माइंडसेट बनाइए। ठीक है, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे वो करिए जो आपका दिल कहता है। ईश्वर बोल रहे हैं अपने रिश्ते में, आप अपने दिल से पूछिए कि इस रिश्ते में क्या करने की ज़रूरत है। अपने अंदर आपको चेंजेस लेकर आने हैं, परसेप्शन को चेंज कीजिए दोस्तों। आप मालिक हैं इस रिश्ते के, यकीन मानिए। आप अपने पार्टनर को, आप सोच रहे हो कि आपके पार्टनर के ऊपर डिपेंड करता है ये रिश्ता, नहीं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप आज भी इस रिश्ते को लेके उम्मीद में बैठे हुए हो कुछ बेहतर होगा, लेकिन अब स्पिरिचुअली काम करने का टाइम है। ठीक है, यहाँ पे चैरियट का कार्ड है, 7 नंबर का कार्ड है। मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन में आप ईश्वर से कनेक्ट होइए, वो आपको, सीरियसली बता रही हूँ, आपको हेल्प करेंगे। देखिए यहाँ पे आपके वर्तमान कार्ड के लिए आया भी है, ग्रेट लव इज़ द वर्थ टेकिंग। जो आप रिश्ता चाहते हो, जिस तरीके से आइडल, वो एक टाइम लेता है दोस्तों, उसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो इसके लिए आप जल्दी से गिव अप मत करिएगा। यहाँ पे मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी, आप मेडिटेशन, 7 नंबर का कार्ड है, आप मेडिटेशन कीजिए, उसमें आपको ईश्वर स्वयं गाइड करेंगे। आपको जिस भी गाइडेंस की ज़रूरत होगी उस तक आपको पहुँचा दिया जाएगा। आपके पास में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी रिश्ते में, जो आपको तकलीफ़ देता है। हो सकता है कि कुछ ऐसी फ़ाइट हो, कोई ऐसी चीज़ें जो आपके पार्टनर ने आपसे कह दी हो या कर दी हो, जिसको आप भूल नहीं पाते। तो यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज है, प्लीज़ उसे आप आगे बाहर निकल कर आइए, आगे बढ़िए। यहाँ पे आपका अगर सवाल है कि क्या मेरे पार्टनर मुझसे प्यार करते हैं या करती है, तो डेफिनेटली वो आपसे प्यार करते हैं, दे लव यू। ठीक है, टेक द चांस। ठीक है, एक चांस ले सकते हो इस रिश्ते में, सही और नए तरीके से और सही तरीके से आगे बढ़िए दोस्तों। गाइडेंस चाहिए तो आपको ईश्वर प्रोवाइड करेंगे, उनसे मांगिए, मेडिटेट कीजिए। आपके मेडिटेशन में, आपके जो सपने में है, कुछ मैसेज आपको मिल सकता है, तो उसके लिए ओपन माइंडेड रहिएगा। ऑप्शन नंबर 1, देखिए आपके मन में जो भी पर्सन हैं जिससे आप सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी तरफ से ना आपको कोई मैसेज मिल सकता है दोस्तों। इंट्यूटिवली मुझे ये फील हो रहा है। 8 और 87 नंबर का कार्ड है, वो आपको कोई ऑफ़र दे सकते हैं। ठीक है, और जो आपको पसंद आएगा, कोई मैसेज हो सकता है, कोई फीलिंग एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसी अनएक्सपेक्टेड डेट के लिए पूछ सकते हैं, या आपके साथ में बैठ के तसल्ली से
आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा जो आपको पसंद आएगा। ओपन माइंडेड रहिए दोस्तों। जो बीते कल में हो गया है उसे जाने दीजिए, और जो इस रिश्ते में आप आने वाले कल में चाहते हैं उसे आज ही जीना शुरू करिए। ओके, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रीडिंग थोड़ी भी मदद की होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको अगर मदद मिली हो तो थैंक यू, अगर नहीं भी मदद मिली होगी तो कोई बात नहीं, थैंक यू मैं इसलिए कहा क्योंकि आप इतने पेशेंसली यहाँ तक अगर आप इस रीडिंग को कंटिन्यू देख रहे हो तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में कुछ बेहतर होने वाला है, क्योंकि इतना पेशेंसली नहीं देखते हैं लोग। आज वो स्क्रॉल करने की आदत है, तो बस थोड़ा सा सुनते हैं और चले जाते हैं। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो आप लोगों के लिए दिल से मैं ये कामना करती हूँ, प्रे करती हूँ कि आप अपने रिश्ते में जो भी चाहते हैं दोस्तों वो आपको मिल जाए, और बहुत जल्दी, और इसी साल आपके रिश्ते में सारी प्रॉब्लम सॉल्व होके और एक हैप्पीली रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस आप अपने पार्टनर के साथ कर सकें। ये मेरी दुआ है आप लोगों के लिए, और ये होगा भी, डोंट वरी। तो दोस्तों ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। चैनल को सब्सक्राइब किया है तो दिल से थैंक यू, नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा। एंजल नंबर टाइप कीजिएगा 1111 एंड 4444। एंजल नंबर टाइप कीजिएगा ताकि एंजल्स की एनर्जी को क्लेम करिए, ताकि वो आपके लाइफ में कुछ मैजिक क्रिएट कर सकें। ओके, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया था, दिस स्टार का कार्ड, तो ऑप्शन नंबर 2 ये आपके लिए रीडिंग है। चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइडेंस देती हैं कि आपके रिश्ते का फ्यूचर क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम कार्ड निकालेंगे, आपके पास्ट के लिए थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेंगे कि आपके पास्ट में आपका रिश्ता कैसा रहा है। ऑप्शन नंबर 2 द एम्प्रेस, सिक्स ऑफ वॉन्ड, द एम्परर। यहाँ पे ट्विन फ्लेम है ऑप्शन नंबर 2 में, किंग एंड क्वीन एंड मेजर अरकाना एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड एंड क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ कॉइन्स। यस, ऑप्शन नंबर 2 के लिए मैसेजेस दीजिए यूनिवर्स। बहुत जल्दी आपको क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट्स कम टू यू नाउ। देखिए दोस्तों, पास्ट में ना आपका जो रिश्ता है 100% ये बहुत ही इक्वल, मतलब देखिए इक्वल तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ ऐसा है कि जितना प्यार आप करते हो ऐसी वाइब्स, ऐसी फीलिंग्स आपको आपके पार्टनर की तरफ से ना आती है कि हाँ वो भी करते हैं, भले ही वो बताते ना हो। ठीक है, फील होता है कि हाँ वो आपसे प्यार तो करते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते। और ये मतलब लंबे दौर से ही चलता आ रहा है, काफ़ी टाइम हो गया है। यही एनर्जी आपके पार्टनर की रही है, एक्सप्रेस नहीं करते हैं। बहुत कम मुझे ऐसा लग रहे हैं कि ऐसी एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि आप हो, आपके पार्टनर तो आपको एक्सप्रेस कर देते हैं बट आप नहीं कर पाते, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि बहुत ही कम लोगों के लिए मैसेज है। मेक द एफर्ट्स, ओके। कोडिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। यहाँ पे ना आप ऑप्शन नंबर 2, आप अपने पार्टनर से भी इंतहा प्यार करते हैं, इस कदर प्यार करते हैं कि उन्हें कभी खोना नहीं चाहते, उन्हें छोड़ना नहीं चाहते, उन्हें बस अपने पास कैसे भी ना छुपा कर रखना चाहते हैं कि दुनिया की भी नज़र ना पड़े। ऐसी बस आप चाहते हो कि आपका पार्टनर सिर्फ आपका हो, आप जितना प्यार करते हैं उनसे आपको इतना ढेर सारा प्यार मिले, जितनी रिस्पेक्ट आप उनकी करते हो उतनी रिस्पेक्ट वो आपकी करें। ठीक है, एम्प्रेस का कार्ड ये है कि शुरुआत में ना आप
आपका जो पार्टनर है अपने एफ़र्ट्स डालता होगा, पास्ट की बात कर रही हूँ, तो आपको वो बहुत अच्छा भी लगता था, लेकिन देखते ही देखते चीज़ें कुछ समय के बाद बदल गई। जो एफ़र्ट्स वो डाला करते थे शुरुआती दौर में, अब वो एफ़र्ट्स आपको डालने पड़ते हैं। ठीक है, आपके पास्ट में मे बी पॉसिबल है कि कुछ ऐसी चीज़ें हुई हो, जैसा आपने चाहा वो रिश्ता उस तरीके से नहीं वर्कआउट किया, लेकिन आपने कभी गिव अप नहीं करा फ्रेंड्स। यहाँ पे आप हर हाल में इस रिश्ते को जीतना चाहते हो, हर हाल में आप अपने पार्टनर को पाना चाहते हो, हर हाल में चाहे परिस्थिति कितने भी आप दोनों के ख़िलाफ़ हो, मैरिड अनमैरिड दोनों के लिए मुझे यही वाइब्स आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग मैरिड हैं और कुछ लोग अनमैरिड हैं, लेकिन यहाँ पे एनर्जी को रीड कर रही हूँ दोस्तों। आप हर हाल में इस रिश्ते को ना एक सक्सेसफुल मुकाम देना चाहते हो, जहाँ पर आप दोनों एक हो जाएं, और इस एक मतलब अगर आप मैरिड भी हो दोस्तों, तो आपको ना उस तरीके से अपने रिश्ते में एक हार्मनी बोलते हैं, जहाँ पर एक ऐसा यूनियन जहाँ पर एक सुकून है, सेटिस्फैक्शन है, जहाँ पर जब वो आप यहाँ पे ना ऐसी वाइब से जब आप अपने पार्टनर के साथ रहते हो ना, तो आपको ना मतलब दुनिया का कोई होश नहीं रहता। आपको ऐसा लगता है कि बस ये मिल जाए तो पूरी जहाँ मिल जाए, है ना। इस रिश्ते में आप हर वो चीज़ करना चाहते हैं जिससे आप दोनों एक दूसरे के करीब आएँ। ये आप लोग रिश्ते में एक दूसरे के साथ रह सकें। ठीक है, अभी जो आपकी एनर्जी है, आप इस रिश्ते को ना मतलब पाने के लिए, अपने पार्टनर को पाने के लिए, इस रिश्ते को एक खूबसूरत रूप देने के लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो। ठीक है, ये आपको ना दिल को सुकून पहुंचाने वाला रिश्ता है, आपका जो प्रेम संबंध है, जिसको दिल और दिमाग में रख कर आप ये रीडिंग देख रहे हो। दोस्तों यहाँ पर देखिए, आप जिस भी रिश्ते में हो उसका जो आप आउटकम चाहते हो वो आपको मिलेगा। उससे पहले आपको थोड़ा सा अपने अंदर चेंजेस लेकर आने हैं। वो ये आपको सबसे पहले अपने पार्टनर को खोने का जो एक फ़ियर है ना दोस्तों, या कुछ चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, ये आपके अंदर एक फ़ियर है दोस्तों। इस फ़ियर को आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। किसी भी तरीके की ऐसी एडिक्शन जिस पे आप उनके ऊपर डिपेंडेड हैं। ठीक है, अगर वो अगर आपको, जैसे आपने आई लव यू कह दिया और उन्होंने अगर वो नहीं किया, तो आप परेशान हो जाते हो। ठीक है, आप एकदम, उन्होंने अगर कोई मतलब जैसे वो कॉम्प्लीमेंट देते हैं, ठीक है, और सडन उन्होंने कोई कॉम्प्लीमेंट आपको नहीं दिया, तो आपको ना एक डाउट होने लग जाता है कि पहले तो ये ऐसा करते थे पर अब क्यों नहीं करते। क्या क्या ये मुझसे प्यार नहीं करते क्या, मतलब ये दिमाग में कुछ और तो नहीं चल रहा है क्या, अब प्यार नहीं रहा क्या मेरे से, समथिंग कुछ ऐसे ना थॉट्स आपके माइंड में आना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों ये नेगेटिव चीज़ें जो है ना, प्लीज़ इसको रिलीज़ करिए। आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पे डिवाइन को सरेंडर, आप इस रिश्ते को अगर सक्सेसफुल करना चाहते हो, आप इस रिश्ते को बेहतर मुकाम पे ले जाना चाहते हो, तो दोस्तों मेरी दिल से आपसे एक विनती है, सरेंडर करो। किसको? डिवाइन को, खुद के। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल कार्ड आया है, 8 ऑफ पेंटिकल का। दोस्तों यहाँ पर ना आप, मुझे लोग दिख रहे हैं, आपने ना हमेशा अपने रिश्ते को फर्स्ट रखा है। आपने अपने करियर पे भी इतना ध्यान नहीं दिया है, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। लेकिन आपको यहाँ एहसास हो रहा है कि प्यार के साथ साथ पैसा भी ज़रूरी है। तो अब यहाँ पर यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपका जो प्यार है, आपका जो रिश्ता है, जिससे आप सच्चे दिल से प्यार करते हो, वो कहीं भागा नहीं जा रहा है। आपको अपने आप को सक्षम बनाना है। अगर आप यहाँ पे ट्विन फ्लेम भी हो, अगर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने जो आपको लगता है कि मतलब वो, जैसे कि आपका पार्टनर आपको छोड़, आपका ये रिश्ता ख़त्म तो नहीं हो जाएगा, वो पार्टनर आपको इतना वैल्यू नहीं करता है जितना आप करते हो। अगर मैंने अपनी एनर्जी बदली तो मेरा पार्टनर भी बदल जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। सेल्फ़ लव कीजिए। सेल्फ़ लव ही वो की है दोस्तों जो आपके पार्टनर को आपसे बांध कर रखेगी। उससे डरिए मत, ठीक है। एक नई शुरुआत आपके रिश्ते में होने जा रही है, बिकॉज़ ये डिवाइन टाइमिंग है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यहाँ जो है दोस्तों, अपने बैलेंस
जिस दिन ये आप अपने एनर्जी को, मेल एंड फीमेल, फेमिनाइन एंड मास्कुलिन जो एनर्जीज है उसको जिस दिन आप बैलेंस कर लोगे, आपका दिल और दिमाग पूरी तरीके से अलाइन हो जाएगा दोस्तों, तो आपके रिश्ते में वो चीज़ें होंगी जो आप चाहते हो दोस्तों। अभी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कुछ चीज़ें को लेके आप कंफ्यूज हो, कुछ चीज़ों को लेके आप नेगेटिव हो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ पास्ट में हो सकता है कि कुछ हुआ हो जो नहीं होना चाहिए, उसको लेके। और यहाँ पे ना मैं देख पा रही हूँ दोस्तों कोई चीज़ की ना को डिपेंडेंसी यहाँ पे मैं को देख पा रही हूँ, ठीक है। किसी तरीके का एडिक्शन है आपको, तो उस चीज़ को अपने पार्टनर को लेके, तो जो भी आपको लगता है कि किसी किसी का हो सकता है कि एक्सपेक्टेशंस बहुत रखते हो आप अपने रिश्ते में या आपके पार्टनर में, थोड़ी कंट्रोलिंग इश्यूज़ हो सकते हैं कि मैं इतना करती हूँ तो उसने भी उतना करना चाहिए। दोस्तों एक चीज़ बोलना चाहूँगी, प्लीज़ ट्रिगर मत होना, ठीक है। प्यार देना आपके हाथ में है, लेकिन रिटर्न मिलेगा नहीं मिलेगा ये इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आपका प्यार अगर सच्चा है और आप निस्वार्थ भाव से अपना प्यार अगले को दे रहे हो, यकीन मानो दोस्तों आज नहीं तो कल उसे वो समझ ज़रूर आएगा जो आपका सच्चा प्यार है, ठीक है। आप कन्फ्यूज़न, नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग, ठीक है, सेल्फ डाउट निकाल दीजिए, तो वो रियलाइज़ होने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, बिकॉज़ हम ही तो क्रिएटर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी ये वाली नेगेटिव साइड को रिलीज़ करिए, सेल्फ लव में आइए। जहाँ पर भी आपको लगता है कि आपकी लाइफ को जहाँ हीलिंग की ज़रूरत है, इस स्टार कार्ड से यही चीज़ आपको बताई जा रही है। इस रिश्ते में जहाँ पे भी आपको लग रहा है जो चीज़ रिलीज़ करनी है, प्लीज़ रिलीज़ कीजिए। जहाँ लग रहा है कि आपको हील करने की ज़रूरत है, वहाँ उस चीज़ को हील कीजिए। अपने दिल को, अपने दिमाग में जो भी मेमोरीज़ हैं वहाँ पे आप वहाँ पे पॉजिटिव थॉट्स लेकर आइए। क्या चाहते हो उन थॉट्स को डालिए। कुछ बैड इमोशंस हो सकते हैं, मेमोरीज़ हो सकती हैं, मेडिटेट कीजिए, रिलीज़ करिए उनको दोस्तों, ताकि आपको वो मिल सके आपके रिश्ते में जो जिसके आप हकदार हो। बिकॉज़ ये डिवाइन टाइमिंग है, ईश्वर आपसे चाहते हैं कि आप ये करें। आप नहीं करोगे तो क्या है कि टाइम डिले होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या होगा। जो अभी आप फेस कर रहे हो वही आप बार बार अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि जब तक आप अपनी ऊर्जाओं को नहीं बदलोगे तो आउटकम कैसे बदलेगा। आज की ऊर्जा को लेके अगर आप कल का निर्माण कर रहे हो तो निर्माण कर क्या रहे हो, आज ही को तो कल में ट्रांसफ़र कर रहे हो। अगर आज को बदलना है तो आपको नज़रिया बदलना पड़ेगा, आपको गॉड कॉन्शियसनेस में आना पड़ेगा, आपको एम्परर के इसमें आना पड़ेगा, क्योंकि होगा इस रिश्ते में वही जो मैं चाहती हूँ। तो मैं क्या चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि मेरा पार्टनर मेरे स्टैंड ले, मेरा पार्टनर मुझसे अनकंडीशनल लव करे, मुझे मेरी रिस्पेक्ट करें, मेरी बात सुने, उनके लिस्ट में टॉप लिस्ट में मैं होनी चाहिए, मेरे बिना वो ज़िंदगी जीना नहीं चाहते। ये जो अजम्पशंस हैं दोस्तों, ये अपने रिश्ते में लगाइए और इन पे संदेह मत कीजिए। आप जब बार बार इसे रिपीट करेंगे, जो भी आप अपने रिश्ते में अपने पार्टनर से चाहते हो उसकी लिस्ट बना ली, एफर्मेशंस लिखिए, एफर्मेशंस को आप रिपीटेशन में दोहराते रहिए, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा दोस्तों जब वो एफर्मेशन आपको सच लगने लग जाएंगी, अब उसी दिन से आपके रिश्ते में बदलाव आने लग जाएंगे। मैं कोई भी झूठा प्रॉमिस नहीं करूँगी कि एक ही दिन में सब कुछ बदल जाएगा, नहीं। ये एक प्रोसेस है दोस्तों, और ये ईश्वर ने हमारे लिए डिज़ाइन की है। इसीलिए तो लोग सालों से बैठे हुए हैं पर उनकी कामनाएं पूरी नहीं होती, क्योंकि वो फ्लैक्चुएट करते रहते हैं ऊर्जाओं में। उनकी विशेज़ उन्हीं की पूरी होती हैं जो अपनी जिम्मेदारी स्वयं लेते हैं, जो क्रिएटर की भूमिका में आते हैं। ओके, आपको क्या चाहिए उसके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सोचना है, उसी रियलिटी के अंदर रहना है आप अपने रिश्ते की जैसी रियलिटी चाहते हो, जैसा आप चाहते हो कि आपका रिश्ता हो। आपको बस उसी के ऊपर पूरा फोकस लेकर जाना है, क्योंकि जहाँ फोकस लेकर जाओगे एनर्जी वहाँ फ्लो करेगी, वहाँ बढ़ेगी। एफर्मेशन फॉर पॉजिटिव चेंजेस, देखिए मैं वही बात कर रही थी। आप इस रिश्ते में क्या चेंजेस करना चाहते हो उसकी मतलब जो भी आपको लगता है कि आज नेगेटिव है, तो आप उस रजिस्टर के पेजेस को फाड़िए या रजिस्टर में लिखिए। 2 साइड होती है, लेफ़्ट साइड में जो भी नेगेटिव चीज़ें आपको अपने रिश्ते में लगती है उसको यहाँ लिख लीजिए, और उसी का फिर पॉजिटिव एफर्मेशन लगाएं। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरा पार्टनर मुझसे प्यार नहीं करता, मेरा पार्टनर मुझे फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करता, तो यहाँ लिखोगे मेरा पार्टनर मुझसे बहुत अनकंडीशनल लव करता है, मेरा पार्टनर
सेकंड वाला मैं भूल गई, मैंने क्या इन्फॉर्मेशन दी थी, खैर जो भी है। मेरा पार्टनर मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, अभी रिस्पेक्ट नहीं करते, लेकिन आपको पॉजिटिवली लिखना है कि मेरा पार्टनर मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। अभी हो सकता है आपके लिए स्टैंड ना लेते हों, ठीक है, उनको सोसाइटी की ज़्यादा पड़ी हो सकती है, अपने फैमिली मेम्बर्स की, तो आपको ये लिखना है कि मेरा पार्टनर मेरे लिए स्टैंड लेते हैं, मुझे अपनी लिस्ट में टॉप रखा है, उन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन उनकी ज़िंदगी में मैं हूँ, मेरे होने से उन्हें सुकून मिलता है, ठीक है। आपको यहाँ पे लिखना है। पार्टनर की जगह आप स्पेसिफिक नाम भी वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। आप अगर मैरिड हो तो अपने हस्बैंड को जिस भी नाम से आप बुलाते हो या जो भी है उनका नाम या जो भी आप बोलते हो, वहाँ पे आप अनमैरिड हो तो आप अपने पार्टनर का नाम ले सकते हो, जो भी आप उन्हें प्यार से बुलाते हो। तो वो सारी एफर्मेशन लिखिए और रोज़ मॉर्निंग में सुबह और उठने के बाद आपको वो एफर्मेशन पूरा फील करके पढ़नी है, महसूस करके, और रात को सोने के बाद पहले आपको वो पूरी पीसफुली, ठीक है, वो फिर से फील करके उसे दोहराना है। और संदेह मत करिएगा दोस्तों, ठीक है, 1 महीना करके देखिए, पूरी ईमानदारी से आप रिज़ल्ट देखोगे, आपके पार्टनर में चेंजेस आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये फंडामेंटल रोल है दोस्तों। मैं खुद भी करती हूँ अपनी लाइफ के अलग अलग जो एरियाज़ हैं, हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, रिलेशंस के लिए, ग्रोथ के लिए एफर्मेशंस बना रखी हैं मैंने भी। और सीरियसली आज जो एफर्मेशंस मैंने पहले बनाई थी, जब स्टार्टिंग पीरियड था मेरा, तब मुझे भी लगता था कि क्या झूठ बोल रही हूँ मैं खुद से, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। लेकिन एक टाइम ऐसा आया था कि जब वो काफ़ी टाइम निकल गया था मुझे, क्योंकि बहुत सारी नेगेटिविटी मैंने अपने अंदर रख रखी थी। उसे रिलीज़ होते होते जब जो भी क्लिनजिंग हुई, उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आया कि वो एफर्मेशन सच लगने लगी, उनके साथ मैं ज़्यादा से ज़्यादा रहना शुरू करी, और आज वो रिज़ल्ट है कि इस प्लेटफॉर्म में मैं आपको गाइड कर रही हूँ। 100% काम करता है दोस्तों। प्लीज़, गाइडेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप अप्लाई करोगे अपनी कंडीशन में तो डेफिनेटली आपको भी रिज़ल्ट देगा, क्योंकि प्रोसेस सेम होती है, बस सिचुएशन अलग अलग होती है, ठीक है। फॉलो योर ड्रीम्स। आप इस रिश्ते में जो भी देखना चाहते हो कि आपका रिश्ता ऐसा हो, आपको उसे फॉलो करने की ज़रूरत है, एफ़र्ट लेने की ज़रूरत है, इसे सफलता इस रिश्ते को ज़रूर मिलेगी। बस यही है कि आपके अंदर थोड़ा धैर्य भी आपको मिलाना पड़ेगा। डोज, इंग्रेडिएंट, क्लींजिंग बॉडी एंड स्पिरिट। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों जहाँ पे आप फ्यूचर को लेके कंफ्यूज हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आप अपने रिश्ते में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से आप जितना खुल के पहले जिया करते थे, अभी आपको वो चीज़ डर में मिक्स हो गया है। कुछ छूट जाने का डर या कुछ खो जाने का डर आपको सताता है कि ये रिश्ता कहीं छूट ना जाए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, अगर वो पार्टनर मुझे या मेरा पर्सन मुझे नहीं मिला तो मैं कैसे जीऊँगी। इस तरीके की जो ओवर थिंकिंग है उससे प्लीज़ 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 बचिए, क्योंकि वो आपके लाइफ का सबसे बड़ा रुकावट है, ठीक है। आप उसको अगर हील कर लोगे तो डेफिनेटली दोस्तों एक नई शुरुआत है, और ये नई शुरुआत वो है जो आप चाहते हो, ठीक है। और मैरिड अनमैरिड आप लोगों के लिए तो है ही है, पर इसके अंदर भी अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, ठीक है, और आप सेपरेशन में हो, तब भी आपको यही गाइडेंस फॉलो करनी है, ताकि आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपको कांटेक्ट करें, आपके साथ, आपको फिर से यूनियन आपका हो उनके साथ, तो भी आप ये गाइडेंस फॉलो करोगे, क्योंकि आप चाहते क्या हो। अपनी एफर्मेशंस बनाओ, उसे एफर्मेशंस में लिखिए, ठीक है। उसको आप अपने माइंड की रिप्रोग्रामिंग करिए उनके ज़रिए, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। एम्ब्रेस ह्यूमन इनसिक्योरिटी एंड द शेडो ऑफ अंदर। देखिए, आपको ना वही चीज़ है, आपको अब नेगेटिविटी से डील नहीं करना है, अपनी शैडो साइड से आपको डील नहीं करना है। अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ा दीजिए। अगर इस रिश्ते को आप चाहते हैं, आप चाहते हो इस रिश्ते में कुछ बेहतर चीज़ें आएँ, थिंक, लुक, क्लीन द डाउट्स। आपको डाउट्स हैं कुछ चीज़ को लेके दोस्तों। किस चीज़ का डाउट है आपको? कि वो पर्सन आपसे प्यार करते हैं नहीं करते हैं, समथिंग हो सकता है। ये रिश्ता काम करेगा या नहीं करेगा, सोसाइटी से अपनाएगी या नहीं अपनाएगी, पेरेंट्स इसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। ये है अनमैरिड वाले लोगों के लिए, ये दिमाग में चलता है। और जो मैरिड है उनके दिमाग में ये होता है कि ये मेरा पार्टनर मुझसे प्यार करता है कि नहीं करता है, ये सच में मुझे चाहते हैं कि नहीं चाहते, मेरे साथ खुश है कि नहीं है, समथिंग कुछ ऐसा है। तो ऐसी चीज़ों को अपने दिमाग से ना निकाल फेंकिए जड़ से दोस्तों। ये आपके रिश्ते को बेहतर होने से रोक रहा है। अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे ध्यान दीजिए दोस्तों, ठीक है।
और आपको ना अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं दोस्तों, उसको मिस मत कर दीजिएगा। अपने फाइनेंशियल, अपने मनी एरिया के ऊपर फोकस कीजिए। आपके लिए वहाँ पर कुछ नए आइडियाज़, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, प्लीज़ उस पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि वो भी हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। बी पेशेंट, वर्क इज़ इन प्रोग्रेस। ठीक है, आपके रिश्ते में डेफिनेटली भले ही चीज़ें आपको अभी दिखाई ना दे रही हों होते हुए, लेकिन आने वाले टाइम में इसमें मोमेंटम ज़रूर है दोस्तों। आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। देखिए, यहाँ पे आपको लगता है कि पास्ट में आपसे अगर कोई गलती हुई है, जो कि मुझे यहाँ मैसेज मिल रहा है, कोई है यहाँ पे जिनको एक कुछ रिग्रेट है कि काश कि उनसे उन्होंने वो चीज़ ना बोली होती, ना वो उन्होंने किया होता, वो डिसीज़न ना लिया होता, या वो रिएक्शन ना दिया होता। ठीक है, तो शायद चीज़ें अलग होती। तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको उन चीज़ों के लिए रिग्रेट या ग्रीफ में या फिर आपको सैडनेस में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है दोस्तों, उससे आपने सीख लिया, आप उस चीज़ को मिट्टी डालिए, आगे बढ़िए दोस्तों। पास्ट में जो हो गया ज़रूरी नहीं कि फ्यूचर भी वही दोहराएगा, नहीं। आज वर्तमान में जो डिसीजंस लोगे, जो एक्शंस लोगे, उससे आपका भविष्य निर्माण होगा। तो आप अपनी एनर्जीज़ को आज बदलोगे तो आपका पूरा फ्यूचर बदल जाएगा। अगेन फंडामेंटल रूल है। तो आपको अगर अपना फ्यूचर बदलना है तो आपको वर्तमान में काम करना है, ना कि पास्ट में। पास्ट आपका एक्सपीरियंस रहा है, पास्ट की चीज़ों को सीखिए, वो गलती मत दोहराइए जो आपने पास्ट में की थी। एक नए फ्रेश न्यू बिगिनिंग कीजिए। ठीक है, जहाँ लगता है कि आप गलत हो तो वहाँ पे एक्सेप्ट करके काम कीजिए। जहाँ आपको लगता है रिलीज़ करने की ज़रूरत है, वहाँ रिलीज़ कीजिए। पास्ट मेमोरीज, ट्रॉमा, अनएक्सपेक्टेड जो भी इवेंट आपके रिश्ते में हुए हैं उसे जाने दीजिए। और जो आप चाहते हो उन अच्छी चीज़ों के बारे में जितना ज़्यादा हो सके सोचिए, क्योंकि सोचने से ही सारी चीज़ों का डिस्कवरी हुई है। ये रीडिंग करने से पहले मेरे माइंड में एक थॉट आया था कि मुझे इस क्या कहते हैं, मतलब इसके ऊपर मुझे लव रिलेशनशिप के ऊपर रीडिंग करनी चाहिए। तब वो ज़्यादा डोमिनेट मेरा जब थॉट हुआ, तब जाके मैंने एक्शन लिया। ठीक है, तो यही मेरा कहने का मतलब है कि एक बार सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको बार बार उस पर चिंतन मनन करना होगा। जब चिंतन मनन करोगे तो वाइब्रेशंस वहाँ से जनरेट होंगी। जब वाइब्रेशन जनरेट होंगी तो चीज़ें वहाँ पे बढ़ेंगी। जब चीज़ें वहाँ पे ग्रो करेंगी तो फिर वो एक ज्योमेट्रिकल शेप लेंगी आपके माइंड में, आपके स्पिरिचुअल रिलेम में। जब वहाँ पे वो चीज़ें ज्योमेट्रिकली ग्रो करेंगी तब जाके वो 3D में रिफ्लेक्ट करेंगी। मैंने आपको पूरा सिस्टम ही बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं दोस्तों, अपने वर्तमान पे आप फोकस कीजिए। वर्तमान को जितना बेहतर और जितना सुंदर बनाओगे उतना सुंदर फ्यूचर बनेगा। ठीक है, किसी और से पूछने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पे खुद से पूछने की ज़रूरत है कि इस रिश्ते में आप चाहते क्या हो और ये रिश्ता आपके लिए कैसा होना चाहिए फ्यूचर में। तो जैसा आप चाहोगे, जैसा आप क्रिएट करना चाहते हो, उस पर पूरा फोकस कीजिए एंड उसी पे चिंतन मनन करिए। जितना टाइम जड़ से अगर आप चाहते हो कि चीज़ें एकदम रिपेयर हो तो टाइम देना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं मेंटली वर्क की बात कर रही हूँ, सोल लेवल की बात कर रही हूँ। ठीक है, जब एक बार आप इसमें एकदम नई परत चढ़ा दोगे और पुरानी का कोई नाम और निशान नहीं है, तो मजाल है कोई आपके रिश्ते को ख़राब कर ले, मजाल है कोई आपकी सोच को डैमेज कर दे, या आपके रिश्ते, आपके पार्टनर आपके बीच में दूरी ला दे। नहीं, आपको पता है कि आप एक दूसरे से अनकंडीशनल लव करते हो, किसी में भी इतनी पावर नहीं है कि आपको और आपके पार्टनर को कोई अलग कर सके। ठीक है, तो ऐसी सोच आपको वहाँ बनानी पड़ेगी, ऐसी सोच आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अपनी रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको अपनी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, जिसको लगे शेयर करने की ज़रूरत है अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कर रखा है तो दिल से थैंक यू, अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। एंजल नंबर टाइप कीजिएगा 6666 एंड 4444। ओके, उम्मीद करती हूँ कि ये रीडिंग आपकी कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर करी होगी। अगर मदद करी है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उनकी मदद हो सके दोस्तों। ठीक है, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा। ओके, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना ख्याल रखिए।